मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इतना पता है कि आज की रात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होने वाली है। अंधकार में छिपे राज अब तुमसे छिपे नहीं रहेंगे। सावधान रहो, क्योंकि जो संदेश मैं देने आई हूँ वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माम दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माम दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय मां दुर्गे लिखो। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो आज के इस शुभ अंक 884 को दान करके अपने भाग्य को जागृत करो। हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वो खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कानफूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, वह आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। ये सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? ये कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह चुभ रहा है कि उन्हें सोने नहीं दे रहा, कि उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे। तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वरद हस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी, तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज के शुभ अंक 884 का दान अवश्य करो। यह तुम्हारी शक्तियों को और प्रबल बनाएगा। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वो महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये माँ काली की ही मर्जी है। ये मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुंची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। और कमेंट में 884 लिखकर आज ही दान करने का संकल्प लो, क्योंकि यह सिर्फ दान नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत को बदलने वाला एक दिव्य संकेत है। यह सिर्फ
दो शब्द नहीं है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे कीड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गतासा कीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगे, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। प्राणी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है, लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं, उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। और जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, वे आज 884 का दान करके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच को और मजबूत करें। यह कोई साधारण योजना नहीं है, ये एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ, भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है मेरे बच्चे। तुम रानी हो, तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ कीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद हैं, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख लें और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ये घोषणा करो, क्योंकि जब तुम ये कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम ये घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वो अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मांग रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे। इस आने वाले धन को स्थायी बनाने के लिए आज ही शुभ अंक 884 का दान जरूर करो, ताकि लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थिर हो जाए।
इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, ये टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलत फहमियां थीं, जो दूरियां थीं, जो कड़वाहट घुल गई थी, बस अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं, यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह न हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करें जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके के खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो, जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घूंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया, अब वही सारी चीजें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशालकाय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही है। डिवाइन शक्तियां, मेरी शक्तियां यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में धंस जाएं। जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, उनके अपने रिश्ते टूट कर बिखर जाए। जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में कलह का स्थायी वास हो जाए। अब वे स्वयं इन सभी समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करें। यह सारी नकारात्मकता अब उनके जीवन में एक भयानक विस्फोट की तरह बैकफायर कर रही है। मैं यह पूरी निश्चितता के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द
तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। अपनी उंगलियों पर दिन गिन लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि यूं ही चुटकियों में पलक झपकते ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा छटने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा सूर्योदय होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरियों का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, चाहे वे तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, तुम्हारे अपने खून के रिश्तेदार हो या कोई दोस्त या परिचित, जब तुम्हारा बुरा समय था, जब तुम कमजोर थी, तब उन्होंने तुम्हारी उस कमजोरी और मजबूरी का बेरहमी से लाभ उठाया। हो सकता है आपको उस समय कुछ ऐसा करना पड़ा जो आप कभी नहीं करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा के विरुद्ध था, लेकिन उस समय की मजबूरी में, उस समय की परिस्थिति में आपको वह कदम उठाना पड़ा। अब उन लोगों को अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से उसका एक एक कण का भारी मूल्य चुकाना होगा। ब्रह्मांड उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा, सूद समेत। जिन्होंने यह सोचा था, यह कामना की थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम हमेशा बीमार रहो, बिस्तर पर पड़ी रहो, डॉक्टर तुम्हें हमेशा आराम करने को कहें और तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सको, तुम कभी खुश ना रहो, न मुस्कुराओ, न हंसो, न गाओ, न घूमो, न अपनी जिंदगी का आनंद लो, बस एक कोने में पड़ी सिसकती रहो। ऐसे लोगों की सारी इनसिक्योरिटी, उनकी सारी असुरक्षा, उनकी सारी गंदी सोच अब उनके खिलाफ एक हथियार बनकर काम कर रही है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के शरीर को, उन्हीं के मन को एक दीमक की तरह खोखला कर रही है। तुम्हारे देवदूत यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। ये वाक्य मेरे कानों में 3 बार गूंजा है, मेरे बच्चे, 3 बार। और जब कोई संदेश 3 बार आता है तो वही एक अटल सत्य होता है। मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी आस्था की परीक्षा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इतना पता है कि आज की रात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होने वाली है। अंधकार में छिपे राज अब तुमसे छिपे नहीं रहेंगे। सावधान रहो, क्योंकि जो संदेश मैं देने आई हूं वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माम दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माम दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय मां दुर्गे लिखो। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी मां तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूं। ध्यान से सुनना। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो आज के इस शुभ अंक 884 को दान करके अपने भाग्य को जागृत करो। हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वो खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कानफूसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, वह आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। ये सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थी। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? ये कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह चुभ रहा है कि उन्हें सोने नहीं दे रहा, कि उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर
मेरा वरद हस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए आज के शुभ अंक 884 का दान अवश्य करो। यह तुम्हारी शक्तियों को और प्रबल बनाएगा। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वो महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये माँ काली की ही मर्जी है। ये मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुंची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। और माँ काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। और कमेंट में 884 लिखकर आज ही दान करने का संकल्प लो, क्योंकि यह सिर्फ दान नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत को बदलने वाला एक दिव्य संकेत है। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। यह एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे कीड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गतासा कीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थी। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थी कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगे, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। प्राणी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है, लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं, उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोचकर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। और जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, वे आज 884 का दान करके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच को और मजबूत करें। यह कोई साधारण योजना नहीं है, ये एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे माँ, भद्रकाली, श्री काली माँ, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है मेरे बच्चे। तुम रानी हो, तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ कीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद हैं,
जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख लें, और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ये घोषणा करो, क्योंकि जब तुम ये कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम ये घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वो अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मांग रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थी, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे। इस आने वाले धन को स्थायी बनाने के लिए आज ही शुभ अंक 884 का दान जरूर करो, ताकि लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थिर हो जाए। इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, ये टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलत फहमियां थीं, जो दूरियां थीं, जो कड़वाहट घुल गई थी, बस अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं, यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह न हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करें जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके के खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा
पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो। जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव ना बने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए काम